एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है 25 जुलाई को सुबह 6:30 बजे। और भाई एक्चुअली हमें इसमें काफ़ी सारे इपेक्ट सीन्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई ये सैन डिएगो कॉमिक कॉन से बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेलर होने वाला है। मतलब जो एक्चुअली यहाँ पे ट्रेलर दिखाया जाने वाला है, जो लास्ट टाइम दिखाया गया था उससे डिफरेंट होने वाला है, जो कि हमें देखने को भी नहीं मिला था। लेकिन मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये कि जो इन्होंने कैरेक्टर अनाउंसमेंट की हुई, जो पोस्टर अभी चाइना के एक्सपो वगैरह में जहाँ भी रिलीज आया हुआ था, वो काफ़ी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। स्टीव रॉजर्स सिर्फ एक टी शर्ट में दिख रहे हैं, मतलब भाई कैप्टन अमेरिका सूट नहीं पहनेंगे। मैं मानता हूँ कि सील वो नहीं ले सकते हैं अब, लेकिन सूट तब तो कर सकते हैं। और मूवी के अंदर वो सीन काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग हो सकता है, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपना सूट पहनेंगे, या फिर ये कैप्टन अमेरिका नहीं नेमोड है। मतलब एक अल्टरनेट रियलिटी का कैरेक्टर, इस पर डिटेल में कभी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल हमारा मुद्दा ये है कि मूवी के अंदर कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि डूम के सामने खड़े हो सकते हैं या डूम को चैलेंज कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है सेंट्री का। देखो अभी रिसेंटली नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया गया मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जो कि इसका नाम है सेंट्री, ऐसा कह सकते हो, जो कि कॉमिक्स के अंदर काफ़ी ओल्ड कैरेक्टरों में से एक है। मतलब कैप्टन अमेरिका क्रिएशन से पहले सेंट्री को बनाया गया था, लेकिन खैर वो सस्ता सुपरमैन तो लगता ही है। लेकिन यहाँ पर सेंट्री जो डॉक्टर डूम को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं। भले ही सेंट्री के पास सुपरसोनिक स्पीड हो, फ्लाइंग पावर हो, एबिलिटी हो, स्ट्रेंथ हो और काफ़ी सारी वॉइड जैसी एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ हो, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर डूम के सामने बहुत देर तक नहीं रुक सकता, क्योंकि डॉक्टर डूम माइंड को ही कंट्रोल कर लेता है। तो सेंट्री को अगर उसने कंट्रोल कर, तो सेंट्री फिर उसके हाथ में हथियार बन जाएगा, जो कि एवेंजर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो खैर डॉक्टर डूम से इस मामले में तो सेंट्री ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, जब तक कि वॉइड उसके ऊपर हावी ना हो जाए। लेकिन सेकंड कैरेक्टर की बात करूँ तो जिसका नाम है साइक्लॉप्स। देखो साइक्लॉप्स लेजर बीम्स निकलती हैं, जो कि अलग डायमेंशन से आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं डॉक्टर डूम के सामने खड़ा तो हो सकता है, क्योंकि एक्स-मैन का लीडर वुल्वरीन के बाद वही होता है, भाई प्रोफेसर एक्स के बाद। तो वो थोड़े समय तक साइक्लॉप्स डॉक्टर डूम को रोक सकता है, उलझा के रखता है। और साइक्लॉप्स मूवी के अंदर दूसरे प्लैनेट्स को बर्बाद करने में सबसे पहला हाथ उसका ही होने वाला है, क्योंकि वही जो है पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह करने की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और अलग कैरेक्टर की बात करूँ तो भाई हमारा वन एंड ओनली द गॉड ऑफ थंडर थॉर, जिसकी इफेक्ट फाइट तो मैं ट्रेलर में ही दिखा दी जाएगी। थॉर जैसा जो कैरेक्टर है भाई, ये डॉक्टर डूम के सामने खड़ा भी होगा, फाइट भी होगी। इसका सबसे बड़ा लेजिट कारण है कि उसके नाम के पहले गॉड लगा हुआ है, गॉड ऑफ थंडर, देवता थॉर। तो वो है डॉक्टर डूम के सामने थोड़ी देर तक टिकेगा, लड़े भिड़ेगा। और थॉर तो मरेगा नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अभी जो रूमर आ रहे हैं थॉर का जो है वो एक बाजू उखाड़ देगा डॉक्टर डूम, और वो दूसरे सीक्रेट वॉर्स में एक नया बाजू मिलेगा, आर्टिफिशियल बाजू, जो कि उसे रॉकेट देने वाला है, जिसमें मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चैनल पर देखोगे तो मिल जाएगी तीसरी वीडियो। एंड नाउ भाई अब थॉर और डॉक्टर डूम की फाइट का इपिक बैटल तो होने वाला, लेकिन वो थॉर को डॉक्टर डूम से हरवाएंगे। मतलब हो सकता है थॉर जीत भी जाए, लेकिन थॉर हारेगा, कि हमें डॉक्टर डूम की डोमिनेंस और उसकी प्रेजेंस का एक्चुअल फील जो है, उसकी पावर्स का रियल डेफिनेशन हमें थॉर के मार खाने के बाद ही पता चलने वाली, कि थॉर जो है वो अब तक के मार्वल के इतिहास का सबसे ग्रेटिट्यूड और सबसे पावरफुल वाला हीरो रहा, जिसने थैनोस को एक्चुअल में ही मारा है। और बाकी तो सब उसके सामने प्यादे ही थे। आयरन मैन ने उसका खून भले निकाला, पर उसका गर्दन तो थॉर ने उड़ाई। तो थॉर और डूम की फाइट काफ़ी इपिक होने वाली है, जो कि काफ़ी लंबी चलने वाली है। थॉर कई बार डॉक्टर डूम से लड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन उसके बाद हम बात करें तो वन एंड ओनली द गॉड ऑफ मल्टीवर्स, लोकी। देखो लोकी क्या है कि डूम और लोकी की बहुत ज़्यादा फाइट नहीं होने वाली, जो ऐसे भी रूमर्स या लीक्स आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ लोकी का पूरी मूवी के अंदर 3-4 मिनट का स्क्रीन टाइम है। मतलब मूवी के कई कट्स में हमें लोकी देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल पूरी मूवी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट है, 5 मिनट मैक्स टू मैक्स हम मान लें लोकी का स्क्रीन टाइम होने वाला है। और लोकी और डूम की फाइट नहीं, एक्चुअली डूम और थॉर की फाइट होगी। लोकी अपने थ्रोन पर बैठा देख रहा होगा, और थॉर को मारने के बाद लोकी लड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ही डूम लोकी की हड्डियां तोड़ के उसके ढांचे को उसके शरीर से अलग कर देगा, और सारी मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को बिखेर देगा, और वो उस थ्रोन पर बैठेगा और पूरा का पूरा एक नया बैटल वर्ल्ड बनाएगा। और वही थ्रोन उसके महल में कन्वर्ट हो जाएगा, लैथवेरिया के जैसा। मतलब वो पूरी नई दुनिया बनाएगा अपने अकॉर्डिंग, और सारे कैरेक्टर को मैनिपुलेट करके रखेगा, जैसे कैंग रखा था टीवीए के अंदर। एग्जैक्टली वैसे ही डॉक्टर डूम सब पे रूल करने वाला है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करूँ तो उसका नाम है मैग्नीटो। देखो मैग्नीटो काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर रहा है अब तक एक्स-मैन के यूनिवर्स या इतिहास में, जो कि मेटल्स को कंट्रोल कर सकता है और काफ़ी हैविली कंट्रोल कर सकता है। एंड नाउ भाई डॉक्टर डूम और मैग्नीटो की फाइट में जो है पूरा का पूरा एक शहर, न्यू जर्सी नाम की पूरी एक सिटी तबाह हो गई। ऐसा मैं नहीं, ये सब मैग्नीटो को प्ले करने वाले एक्टर आयन मैकन ने कहा कि एक फाइट में उन्होंने पूरे की पूरी सिटी उड़ा दी है। तो स्पॉइलर तो है ही है, लेकिन
डूम और मैग्नीटो को फाइट काफ़ी इपिक होने वाली है। और वैसे तो मैग्नीटो मेटल को कंट्रोल करता है, डॉक्टर डूम का सूट है क्या उसकी पूरी की पूरी बॉडी मेटल से ही बनी हुई है। एंड हो सकता है रिफ्लेक्टिव पैनल वगैरह का कुछ एलिमेंट हमें इंट्रोड्यूस करवाए, वरना मैग्नीटो ऐसे डॉक्टर डूम को ऐसे पुड़िया बना देगा अपने पावर्स के थ्रू। लेकिन फिर भी डॉक्टर डूम इतना मैजिशियन पावरफुल कैरेक्टर है कि वो अपने चारों तरफ कुछ ऐसा ऑरा बना के रखेगा कि मैग्नीटो का जादू उस पर ज़्यादा देर तक काम न कर पाए। क्योंकि इन दोनों की फाइट तो मैं सच बताऊँ सबसे इपिक होने वाली है। सबको लड़ने के लिए डॉक्टर डूम के करीब जाना होगा। मैग्नीटो 1 किलोमीटर दूर से भी डॉक्टर डूम की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। एंड ओवरऑल सारे कैरेक्टर थे, जिनमें से एक कैरेक्टर सबसे लास्ट में आता है जिसका नाम है भाई प्रोफेसर एक्स जेवियर्स, जो कि माइंड को कंट्रोल करते हैं। और जब आप किसी कैरेक्टर के माइंड को कंट्रोल कर सकते हो तो उसकी पावर्स भी आपकी पावर्स बन जाती है। फिर वो खुद को नहीं, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। जैसे कि वांडा ने काफ़ी टाइम किया हुआ है एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर हल्क वगैरह को और बाटन वगैरह को, तो वैसे ही इफेक्ट कुछ होने वाला है जहाँ पर प्रोफेसर एक्स थोड़े टाइम के लिए डॉक्टर डूम के माइंड में घुसेंगे और हमें डॉक्टर डूम के बॉडी उसके पास में जो पेन चल रहा होगा वो सब हमें एक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाएगा। और थोड़ी देर तक प्रोफेसर एक्स डॉक्टर डूम को कंट्रोल कर भी लेंगे। लेकिन वांडा ने क्या हाल किया आपको याद है ना, वैसा कुछ प्रोफेसर एक्स के साथ होने वाला और उनकी लास्ट मूवी भी होने वाली है। और एक कैरेक्टर जो कि थोड़ा ऑफ द टॉपिक जाता है भाई, उसका नाम है नल, जो कि विनम में दिखाया गया था। ये कैरेक्टर डॉक्टर डूम से फाइट कर चुका है कॉमिक्स के अंदर और उसने डॉक्टर डूम को बहुत बुरी तरह कुत्ते की मौत हराया था, मारा तो नहीं था ऐसा कह सकते हैं। और डॉक्टर डूम वहां से भागा था जान बचा के। वो मूवी में दिखेगा नहीं तो उसकी बात ना करना बेहतर होगा, लेकिन उससे हार सकता है। बाकी डॉक्टर डूम इस मूवी के अंदर जीतने ही जीतने वाला है। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।